साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी गणित लेकर आई हूँ। घर लौटते हुए उसके पैर मन भरके हो रहे थे और सुबह घर से चलते हुए इन्हीं पैरों को जैसे पंख लग गए थे। मन तो पैरों से भी 100 कदम आगे उड़ा चला जा रहा था। मुलाकात तो शाम की तय हुई थी, पर मन तो कल्पना के सतरंगी हिंडोलों पर बैठकर सुबह से ही वहां पहुंच गया था। सवेरे पड़ोस में उसका फ़ोन आया था। सीमा ने सोचा किसी कॉलीग का होगा, छुट्टी की एप्लीकेशन भिजवानी होगी। पर जैसे ही उस ओर से आवाज़ आई, हेलो, मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ, तो क्षण भर को वह अवाक रह गई। आपने पहचान तो लिया ना? उस ओर से प्रश्न आया। तब तक वह काफ़ी संभल चुकी थी। पहचानेगी कैसे नहीं, कल ही तो इन लोगों की ओर से हाँ आई है। उसने जवाब तो दिया, पर हृदय इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसने अपनी ही बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी वार्तालाप के बाद उसे इतना ही याद रहा। तो फिर तय रहा, शाम 6 बजे मैं एपेक्स बैंक के बस स्टॉप पर खड़ा रहूँगा। पड़ोस की आंटी वैसे भी फ़ोन से कान लगाए रखती है। फिर सीमा के चेहरे का रंग देखते ही समझ गई कि फ़ोन कहाँ से होगा। जैसे ही वह थैंक यू आंटी कहकर चलने को हुई तो बोली, अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा सीमा। अब तो टैक्स लगेगा, टैक्स। अब तो रोज़ ही फ़ोन आया करेंगे। मैं बच्चों को मुफ्त में थोड़ी दौड़ाऊंगी। घर से चलते कुछ अतिरिक्त साज सज्जा करने का मन था, पर संकोच हो आया। वो तो अम्मा से शाम को देर से आने की बात भी ना कह सकी। बस चलते हुए उसने सिर्फ अनिल को बताया था। दफ्तर में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे की रौनक ही उसकी चुगली कर रही थी। सभी लोग उसे छेड़ने लगे। औरों से तो वो बच गई, पर मिसेस बत्रा से अपना राज छुपा नहीं पाई। उन्हें बताना ही पड़ा कि कल एक जगह से हाँ आ गई है और आज शाम को उसके साथ घूमने का प्रोग्राम है। और फिर भी तू रोज़ की तरह सिलबिल सी चली आई है। मिसेस बत्रा ने सिर पीट लिया। वह ठीक ही तो कह रही थी। अपने ऊपर ध्यान देने का सीमा को तो ना ही कभी शौक रहा, ना ही उतनी सुविधा मिली। उसका तो जन्म ही जैसे खटने के लिए हुआ था। कितने बसंत आए और चले गए, कितने सावन बरसकर रित गए, पर उसके मन में कोई कोपल नहीं फूटी। बस काम और काम। पिछले साल अजय की नौकरी लगी, उसके लिए रिश्ते आने लगे। तब जाकर घर वालों को होश आया कि घर में ब्याहने योग्य कन्या भी मौजूद है। उन्हें तो शायद अब भी होश ना आता, पर अजय ने ही जिद पकड़ ली कि पहले जीजी की शादी होगी, उसके बाद वह अपने बारे में सोचेगा। उसके बाद सीमा के लिए वर की खोज शुरू हुई, पर 29 साल की लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब उसके चेहरे की सारी रौनक काम ने सोख ली हो। वह असमय बुढ़ाने लगी थी। लोग देखने आते, चाय नाश्ता गटकते, उटपटांग सवाल पूछते और बाद में टकासा जवाब भेज देते। शादी के नाम से जीवन में थोड़ा स्वाद आ गया था। लगातार अस्वीकार झेलते झेलते वह भी जैसे चूकने लगा था। फिर शुभचिंतकों ने दुहाजू लड़कों की लिस्ट थमाना शुरू कर दी थी। मजबूरी से समझौता करने की कगार पर ही थी वो कि अनायास ये रिश्ता हाथ आ गया। अपनी खुशी तो वो जाहिर नहीं कर सकती थी, पर अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अड़ोस पड़ोस में जाकर सबको यह खुशखबरी दे आई। फिर अपने बरामदे में बैठकर सबको सुनाती रही। लोगों ने तो जैसे मेरी बेटी को बुढ़िया ही बना दिया था। उफ, कैसे कैसे रिश्ते लाए थे, पर राम जी की माया देखो, उसके भाग्य में तो कुंवारा दूल्हा ही लिखा था और बहनों की शादी का तो बहाना बन गया था। नहीं तो बताओ, ऐसा पढ़ा लिखा नौकरी वाला सुंदर लड़का कोई छोड़ देता? वह तो सीमा के भाग्य से ही इतनी उम्र तक अनब्याया रह गया। मिसेस बत्रा सीमा का सारा इतिहास जानती थी, इसलिए वह सिर्फ भुनभुना कर ही नहीं रह गई। उन्होंने ऑफिसर को दोनों के हाफ डे की एप्लीकेशन थमाई और उसे लेकर अपने घर चली आई। घर आकर उन्होंने सीमा के चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, बालों को शैम्पू करके एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाई।
अपनी एक प्योर सिल्क की साड़ी और हैदराबादी मोतियों का सेट पहनने के लिए दिया। चलते हुए उसके पर्स और चप्पल तक का मुआयना किया। इसके बाद ही आदेश दिया, गेट सेट एंड गो। कितने अरमानों लेकर वह मिसेस बत्रा के घर से निकली थी। सोचा था किसी एयर कंडीशन हॉल में कोई अंग्रेज़ी मूवी देखेंगे या किसी पॉश होटल में कॉफ़ी और कटलेट खाएंगे, पर वह भला आदमी उसे मयूर पार्क ले गया। बोला, बहुत सी बातें करनी हैं, भीड़ भाड़ में नहीं हो पाएगी। पार्क के मखमली घास पर बैठते हुए आधा उत्साह तो वैसे ही ख़त्म हो गया था। फिर प्रदीप शर्मा की कहानी शुरू हुई। पिताजी की अकाल मृत्यु, माँ की छोटी सी नौकरी, 5 भाई बहन का परिवार, घर का बड़ा और इकलौता लड़का होने की व्यवस्था, 18 साल की उम्र से नौकरी, 2 बहनें जैसे तैसे ब्याह गई हैं, 2 अभी बाकी हैं। माँ भी 1.5 साल बाद रिटायर होने को है। सीमा से पूरे पूरे सहयोग की अपेक्षा है। सीमा को लगा प्रदीप शर्मा अपनी नहीं उसी की कहानी सुना रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके पिताजी अभी जीवित है, पर 2 बेटियों की शादी करते करते इतना कंगाल हो गए थे कि तीसरी को तो ना शादी की ना उसे आगे पढ़ने दिया। किसी तरह हाई सेकेंडरी करवा दी और अपने दफ्तर में डेली वेजेस पर लगवा दिया। अब तो खैर वह परमानेंट हो गई है। अजय को इंजीनियर बनाने का सपना उन्होंने सीमा के बल पर ही पूरा किया। इस बीच सीमा के लिए जब भी कोई प्रस्ताव आया, पिता ने साफ मना कर दिया। अजय की पढ़ाई पूरी होने तक इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उनका बस चलता तो अभी भी नहीं सोचते। वह तो अजय ही जिद पर अड़ गया था। प्रदीप के यहाँ भी यही हाल था। उसकी माँ तो अभी भी तैयार नहीं थी। चाहती थी एक लड़की और निपट जाती। शादी के बाद लड़के का मन कैसा हो जाए कौन जानता है। वे तो नाते रिश्तेदारों ने कोच कोच कर उन्हें मजबूर कर दिया। हो सकता है मम्मी शुरू शुरू में कुछ प्रोडिजियस रहे, तुम बुरा मत मानना। एक बात और, अभी 2-3 साल तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोच सकेंगे। सीमा का मन हुआ तपाक से कह दे, मिस्टर शर्मा, 32 के आप हो गए हो, बच्चे क्या बुढ़ापे में पैदा करोगे? पर कह नहीं पाई। शादी क्या, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है। बच्चे की बात वो ज़बान पर लेकर कैसे आया? लेकिन फिर सामने वालों को यह संकोच क्यों नहीं है? वो यहाँ भी बेधड़क सारी प्लानिंग कैसे कर रहा है? या कि यह शादी उसकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है? शायद इसलिए उसने सीमा का रूप रंग नहीं देखा, केवल वेतन देखा। सीमा का मन बुझ गया। गोरा चिट्टा पति पाने की खुशी तिरोहित हो गई। सारे सपने चूर चूर हो गए। सोचा, अगर शादी के बाद भी यही करना है तो वह अनब्याही क्या बुरी है। आज जिनके लिए खट रही है वे कम से कम उसके हैं। घर लौटी तो मूड उखड़ा हुआ था। खाने के लिए मना करके वह सीधे अपने कमरे में चली गई। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सबने अनुमान किया कि वह होटल से खाकर आई होगी, जबकि प्रदीप शर्मा ने उसे सिर्फ आइसक्रीम खिलाई और वह भी जैसे उसके गले में फंस गई थी। मिसेस बत्रा की साड़ी वो ठीक से रख ही रही थी कि अम्मा कमरे में आई। सीमा, उस दिन रीमा की मम्मी जो फ़ोटो दे के गई थी वो तेरे पास है? हाँ, क्यों? उसकी अभी क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे दे दे, कल लौटा आऊँगी। कहूँगी अपने डॉक्टर भैया को सहेज कर रख ले। हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी बिटिया को कुंवारा दूल्हा मिल गया है। साड़ी को ठीक करते करते उसके हाथ पल भर को रुक गए। उसने पल भर को कुछ सोचा और बोली, फ़ोटो को रहने दो अम्मा। रीमा के यहाँ जाओ तो उन्हें कह देना यह रिश्ता हमें मंजूर है। क्या? अम्मा एकदम चीखी। तू पागल तो नहीं हो गई? अजी सुनिए तो, ये लड़की को देखो, क्या कह रही है? बाबूजी तब तक खुद ही उसके कमरे में आ गए थे। बोले, ये तुझे एकाएक क्या हो गया है पगली? इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और तू उस दुहाजू के पीछे पड़ी है। बाबूजी, वो डॉक्टर है। तो क्या हुआ? 2 बच्चों का बाप भी तो है। 2 बच्चों की माँ बनने लायक उम्र तो मेरी भी हो चुकी है।
उसने ऑपरेशन भी करवा लिया है। अम्मा फुसफुसाई। यह तो और भी अच्छा है। बुढ़ापे में बच्चे पैदा करने का खतरा ही नहीं रहेगा। नहीं बाबूजी, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया है। मेरे लिए इसी शादी में फ़ायदा है। यह हिसाब किताब की बात नहीं है बेटी, जिंदगी भर का सवाल है। तो इसे मुझे अपने ढंग से हल करने दीजिए ना। अब तक तो मेरी जिंदगी का गणित दूसरे ही लगाते रहे हैं। कल तक आप अपने लाभ और हानि का समीकरण बिठा रहे थे। आज वह प्रदीप शर्मा, जिन्हें कल तक हम जानते भी नहीं थे, अपना हिसाब फिट कर रहे हैं। आखिर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। यह मेरी जिंदगी है और मैंने खूब सोचकर देख लिया है कि अगर यह डॉक्टर साहब 2 बच्चों की परवरिश के बदले मुझे ज़िंदगी भर का सुकून और आराम देते हैं तो सौदा बुरा नहीं है। अम्मा बाबूजी एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए निरुत्तर हो गए। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी गणित। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।